So class, now my this video is based on one numerical of electrical field intensity. ऐसे ही बहुत सारी न्यूमेरिकल्स सेम कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी पे मिलेंगे. इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ एक असाइनमेंट लिंक करूँगी, आपको साथ एक असाइनमेंट भेजूँगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. सो यू try to do that questions and revert me back if you have any kind of query. So we'll start with our concept class. So this is the NCERT इंटेक्स क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन है. सो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है. एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम. सो आपके पास यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दे रखे हैं. इसमें आपको बताया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है. किस डिस्टेंस से फॉल कर रहा है? वो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से फॉल कर रहा है. किसके अंदर फॉल कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉल कर रहा है. और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब है कि उस एरिया में हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम होंगी. और कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वहाँ पे? 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स. एक बार डायरेक्शन हमने एक और इसमें दो केसेस लिए हैं हमने. एक केस में हमारे पास हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को पहली वाली डायरेक्शन से रिवर्स कर दिया है, पर हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया. मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा 2.0 इंटू 10⁴, बट वी हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है. एंड अ प्रोटोन थ्रू द सेम डिस्टेंस. पहले हमने इलेक्ट्रॉन फॉल कराया, अब उसी डिस्टेंस से हम लोग प्रोटोन फॉल करा रहे हैं. सो नाउ दिस टाइम वी आर फॉलोइंग द प्रोटोन. ठीक है. सो कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पहले गिरेगा उस डिस्टेंस से या प्रोटोन गिरेगा उस डिस्टेंस से, जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है. ठीक है. सो अब ओके क्लास, तो कंट्रास्ट द सिचुएशन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. और ये फ्री फॉल का कंडीशन ले लीजिए. आप इन्होंने बोला है हमें बोला हुआ है इन्होंने हमें कि आप इसको हम फ्री फॉल का कंडीशन मानिए. ठीक है. फ्री फॉल मतलब समझ आ गया आपको. ठीक है. अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो क्लास, अब हमारे पास मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इनिशियल वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दे आर मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो क्लास, दिस इज माई फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है. So here I am having a negative plate, I am having a positive plate. These diagrams are given in the question itself. So this is my negative plate, this is my positive plate. So the electrical field lines are moving from positive to negative. तो आपको पता ही electrical field lines जो हैं वो positive से start होती हैं, negative पे जाती हैं. So the electrical field lines are start moving from positive to negative. और इस situation में ये electron, ये distance कितना होगा class? तो natural है, this distance will be 1.5 सेंटीमीटर as they have given us. तो ये यहाँ 1.5 सेंटीमीटर से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है. नाउ वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? हमने पॉजिटिव ऊपर कर दिया, नेगेटिव प्लेट नीचे ले आए. वी हैव ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. और इस बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बजाय क्या है? यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन, मैंने प्लस ई ले लिया है, प्रोटोन फॉल करवा रहा है. डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, पर दिस टाइम देखो पहले यहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी तो पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए मैंने ऊपर पॉजिटिव कर दिया और नीचे नेगेटिव कर दिया. सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा डायग्राम को गलत कर दिया है. यहाँ पे नीचे की तरफ एरो आएगा. ठीक है. दिस एरो शुड बी डाउन, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं? नेगेटिव तक जाती हैं. और ये मेरे पास क्या है? मेरे पास है प्लस ई मतलब प्रोटॉन्स उसी डिस्टेंस से वो अंडर द ग्रेविटी दे आर कमिंग डाउन. सो हमें गिवन क्या है? हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है. डिस्टेंस कितना है? एस स्टैंड्स फॉर यहाँ पे डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, सो दिस इज 1.5 इंटू 10⁻² मीटर. एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19. इफ विल टेक अ प्रोटॉन तो हमारे पास चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ओके क्लास. सो क्लास, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए. वेन एवर यू प्लेस एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो ये आपने क्या किया? इस चार्ज को आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा. तो जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज हमेशा एक्सेलरेट होगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं तो द चार्ज एक्सपीरियंस द एक्सेलरेशन. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है? E इज इक्वल्स टू F अपॉन E वैक्टर, F वैक्टर अपॉन Q नॉट. ठीक है. तो अगर मैं इनका सिर्फ मैं अगर मैग्नीट्यूड लूँ तो यहाँ पे मेरे पास E, मैं डायरेक्शन नहीं लेके बस सिर्फ मैग्नीट्यूड लेती हूँ. EF, तो मेरे पर वेक्टर के साइन हटा दिए EF. और मेरे पास पहली सिचुएशन में मेरे पास जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन.
ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग नेगेटिव ओवर हेयर बिकॉज अगर मैं नेगेटिव का साइन ले लूँगी यहाँ पे तो दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है। सो ठीक है, तो मेरे अगर मैं डायरेक्शन ले लेती हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं ई वैक्टर डालती हूँ यहाँ पे, एफ वैक्टर डालती हूँ, यहाँ माइनस लेती हूँ, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये क्या इंडिकेट करेगा, ये क्या इंडिकेट करेगा आपके पास कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं और जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इट्स ट्रू क्लास। देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है वो क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, तो दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पर हेयर आई हैव टू ओनली पिक द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रही है, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, तो मास भी किसका होगा, मास भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है। तो मैंने एम ई लिखा, दैट मीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेलरेट हुआ है, सो E upon me. So what E is standing for this? This E is actually on a charge on electron. So अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट का मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, एंड मोर ओवर डायरेक्शन भी चेंज होती है, एंड क्लास उसकी स्पीड भी चेंज होती है। तो यहाँ पे 3 बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट पॉइंट इज हेयर कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है। उसकी स्पीड कम हो जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। एक्सेलरेट हुआ, उसकी स्पीड कम हो गई। पर अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मूव कर रहा है, तो वो एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। पर जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंटर करवाते हैं, तो वो पैराबोलिक पाथ अटेन कर जाता है, दे अटेन द पैराबोलिक पाथ। तो ये पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इस पॉइंट के बारे में मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के बाद। आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट। ठीक है। कि जब व्हाट हैपन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो दे अटेन अ पैराबोलिक पाथ एंड इट्स डायरेक्शन स्पीड्स आल्सो चेंज। तो आपने जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा तो स्पीड डिक्रीज हुई। नेचुरल अपने आप से रिलेट करिए। अगर आप आगे जा रहे हैं, कोई आपको पीछे की तरफ खींचेगा तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा था और चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ लग रही थी, तो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन की स्पीड इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हैं, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, और उसकी एक्सेलरेशन वो हमने निकाल ली, ई दिस ई इज व चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस ई इज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड दिस इज एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल कितना मूव किया। ठीक है। तो हम उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है ये जो केस है, दिस इज द मूवमेंट इन द अंडर द ग्रेविटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास 0। और यहाँ पे हम किसका केस ले रहे हैं, एक्सेलरेशन का केस ले रहे हैं, इसलिए हम एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यू को जब 0 पुट कर देंगे तो दिस टर्म विल कम्स टू बी 0। तो S किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 AET स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा, हम टाइम को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो फॉल है दोनों का, हाउ मच टाइम दे बोथ टेक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डिस्टेंस में इन द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड में वो गिरने में वो कितना समय लेंगे अगर उनके इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम रिवर्स कर दें। दैट इज वाई आई एम कंपेयरिंग हेयर द टाइम। सो मैंने यहाँ पे पहला टाइम निकाल लिया है, दिस टाइम इज फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा, 2 को ऊपर ले गए, AE को नीचे ले गए हैं। ठीक है। और मेरे पास जो AE की वैल्यू है, आई हैव पुट ओवर हेयर, तो AE की वैल्यू क्या था मेरे पास, EE। सो ME ऊपर चला गया। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, 2 इंटू डिस्टेंस, S इज माई डिस्टेंस, कितना है 1.5 इंटू 10⁻², और ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड 2.0 इन 10⁴। तो मेरे पास यहाँ पे जो टाइम आया है, जो मेरे पास टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, दैट इज माई
इलेक्ट्रॉन के लिए जो मेरे पास टाइम आया है दैट इज 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स। ठीक है, तो वैसे ही हम सेम फॉर्मूला जाएगा हमारे पास प्रोटोन के लिए भी। ठीक है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा T_p/2s AP। सेम एज इट इज यू हैव टू डू इट। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा F/Q0। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास E ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव E आएगा। पॉजिटिव E का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ जो प्रोटोन के ऊपर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से और इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि द बोथ टर्म्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब होता है दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ तो इट्स कम E। तो यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे जो मास होगा वो किसका होगा, प्रोटोन का मास होगा, और एक्सेलरेशन भी किसकी होगी, प्रोटोन की एक्सेलरेशन होगी। तो जब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन निकालनी होगी तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, मास ऑफ प्रोटोन। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटोन। सो हम एज इट इज हम S=UT + ½ AT² लगाएंगे, पर यहाँ पे एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसके लिए भी U 0 होगा क्योंकि प्रोटोन अगेन इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। सो ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ½ APT² आ जाएगा। और AP की वैल्यू जो मैंने निकाली हुई है, यहाँ पे E/MP वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी। यहाँ पे AP होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो ये सेम टर्म बनेगी मेरे पास 2S, पर यहाँ पे ME होगा, E स्मॉल E एंड कैपिटल E। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे मेरे पास देखो सेम फॉर्मूला है 2S MP मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन, और E इज इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों ही केसेस में सेम था, जो कितना था 2 × 10⁴। यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटोन 1.6 × 10⁻⁹ 2S 1.5 × 10⁻⁻2 द डिस्टेंस, और MP इज द मास ऑफ प्रोटोन। मास ऑफ प्रोटोन इज 1.67 × 10⁻⁻27। सो क्लास प्लीज रिमेंबर ओवर हियर मैंने यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन बिल्कुल सेम लिया है, क्योंकि हमें पोलैरिटीज नहीं लेनी है, बिकॉज हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, सो वी कांट टेक अ नेगेटिव साइन विद इट। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, इस सबको सॉल्व करने के बाद जो मेरा जो टाइम पीरियड आया है वो 1.25 × 10⁻⁻7 आया है। दैट मीन्स द हैवियर पार्टिकल, देखो एक टाइम पीरियड ऑफ प्रोटोन आया है 1.25 × 10⁻⁻7, and here is 2.9 × 10⁻⁹ second. So the heavier particles takes longer time to fall through the same distance. तो heavier particle कौन था, heavier particle था प्रोटोन। तो प्रोटोन ने ज़्यादा समय लिया नीचे आने में, एज कम्पेयर टू सेम सिचुएशन में प्रोटोन ने ज़्यादा समय लिया इलेक्ट्रॉन से सेम डिस्टेंस में ट्रैवल करने में। सो कितना ज़्यादा समय लिया हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सो आपको पता लग गया इसके बारे में। ठीक है, आपने टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन यू हैव टेकन। सो ये मेरे पास हम लोगों को डिवाइड किया, सो यू गेट दिस टर्म। ठीक है, सो क्लास आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। द हैवियर पार्टिकल्स टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। सो आई होप दिस वीडियो is beneficial for you, and I'm attaching the questionnaire of on the same concept. ठीक है, after this video I'm attaching the questionnaire on the same concept, so might be this help to you build up your concept, or if you have any doubt in class please ask me on my personal number. Okay class, thank you class for listening.